गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत विसर्ग संधि प्रकरण को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2 वीडियोस में हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि, उत्व संधि तथा यलोप संधि का अध्ययन किया। सत्व संधि के अंतर्गत हमने विसर्जनीयस्य स, वाशरी इन 2 सूत्रों का अध्ययन किया। उत्व संधि के अंतर्गत हमने अतोर और प्लुतात् प्लुते, हसी च इन 2 सूत्रों का अध्ययन किया तथा यलोप संधि के अंतर्गत हमने भो भगो अघो पूर्वस्य यु अशी और हलि सर्वेषाम इन 2 सूत्रों का अध्ययन किया। आज हम ऋतु संधि का अध्ययन करेंगे, जिसका कि सूत्र है रो असुपी। देखिए, आपको वीडियोस में दिखाई देगा। रो असुपी सूत्रार्थ के अनुसार यह कहता है कि अहन के न को रु आदेश हो जाता है। अहन शब्द के नकार को रु आदेश हो जाता है, परंतु सुप परे रहते नहीं होता, अर्थात पीछे वाला शब्द सुप प्रत्यय के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। एक बार हम पुनः इसके सूत्रार्थ को देखेंगे। अहन शब्द के नकार को रु आदेश हो जाता है, सुप परे न हो तो, अर्थात पर पद में सुपंत प्रत्यय नहीं होने चाहिए। यथा हमें इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हुए देखेंगे। देखिए, अहन प्लस अह, यहाँ पे अहन शब्द का नकार है और पीछे अह शब्द है जो कि सुबंत प्रत्यय में नहीं आता है, अतः नकार के स्थान पे रु आदेश होगा, रो असुपी इस सूत्र से। तत्पश्चात अनुबंध लोप होकर र शेष रहा, तब अहर प्लस अह ऐसी स्थिति हुई और वर्णों को मिलाने पर अहर अह यह रूप सिद्ध हुआ। एक और उदाहरण से इसे पुष्ट करेंगे। देखिए दूसरे उदाहरण में अहन प्लस गणः, यहाँ पर अह रु अहन शब्द में न है, पीछे सुप प्रत्यय नहीं है, अतः नकार के स्थान पे रो असुपी इस सूत्र से रु आदेश होगा, तब अह रु और गणः ऐसी स्थिति होगी। अनुबंध लोप होकर अहर प्लस गणः ये स्थिति होगी और वर्णों को मिलाने पर अहर गणः इस प्रकार रूप सिद्ध होगा। अतः इस सूत्र के 2 ही उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, अहर अह और अहर गणः। आगे हम रलोप संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए, नंबर 1 सूत्र रोरी। सूत्र कहता है कि रेफ का लोप हो जाता है रेफ परे रहते, अर्थात रकार का लोप हो जाता है यदि बाद में भी रकार हो तो। सूत्र है रो री। इसी का दूसरा सूत्र है इसी संधि के अंतर्गत ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, यह सूत्रार्थ कहता है कि ढ और र, जिस पद में ढ और र का लोप हो उसके निमित्त, मतलब जहाँ पर ढ और र का लोप हुआ हो वहाँ पर परे रहते पूर्व के अण को, अर्थात जहाँ पर ढ और र का लोप हुआ है उससे पहले वाले अण को, अण से तात्पर्य अ, ई और उ से है, इन 3 वर्णों को दीर्घ आदेश हो जाता है। एक बार हम इसे पुनः समझेंगे। लैंग्वेज के अनुसार थोड़ा सा कठिन है, परंतु अगर हम इसे प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे तो ये अत्यंत सरल हमें प्रतीत होगा। देखिए कि ढ र के लोप के निमित्त ढ र से पहले वाले अण को दीर्घ आदेश हो जाता है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि जहाँ पर
ढ का लोप हुआ हो और र का लोप हुआ हो, उस ढ और र से पहले वाले अण को, मतलब अ, ई और उ को, अ को आ, ई को दीर्घ ई और उ को दीर्घ उ आदेश हो जाता है। उदाहरण से और अधिक इसे स्पष्ट करेंगे। देखिए, पुनर्रमते। इस स्थिति में पुनर्रमते र और र के बाद में र है, अतः हमने सूत्र पढ़ा है कि रोरी से रेफ परे रहते रेफ का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे र के बाद में र है, अतः रोरी से र का लोप होगा। तब हमारे पास स्थिति होगी पुन प्लस रमते। अब जहाँ पर र का लोप हुआ है, मतलब पुनर्शब्द में, यहाँ पर र से पहले न का अ है, तो न के अ को आ दीर्घ आदेश हो जाएगा। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण इस सूत्र से। तब हमारे पास स्थिति होगी पुनः प्लस रमते और मिलाएंगे तो रूप बनेगा पुनः रमते। हम एक उदाहरण से और इसे स्पष्ट करेंगे। देखिए नीचे अन्य उदाहरण में हरिस प्लस रम्य। यहाँ पर सबसे पहले स है, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। स सदस्य रू से हम स के स्थान पे रू आदेश करेंगे, तब हरि रू और रम्य। ऐसी स्थिति होगी। रू के उ का अनुबंध लोप करके र शेष रहेगा, तब हरि र और रम्य, ये स्थिति बनेगी। यहाँ पर रेफ के बाद में रेफ है, अतः पूर्व रेफ का लोप हो जाएगा, अर्थात ये जो र है, रू के स्थान पे जो र शेष हुआ है उसके र का लोप होगा रोरी सूत्र से। तो हरि प्लस रम्य, ऐसी स्थिति होगी र का लोप होने पर। और र से पहले हरि के ई, छोटी ई है, इसे दीर्घ ई आदेश होगा। हरि प्लस रम्य, ये स्थिति होगी ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण से। और शब्दों को मिलाने पर हरि रम्य इस प्रकार रूप सिद्ध होगा। अब वापस अन्य उदाहरण से एक इसे हम और समझते हैं। देखिए, शंभुस राजते। यहाँ पर भी सबसे पहले हम स के स्थान पे रू आदेश करेंगे। रू सूत्र से शंभु रू और राजते। रू के उ का अनुबंध लोप होगा, तब र शेष रहेगा। शंभु र और राजते। अब इस स्थिति में र के बाद में राजते है, अतः रेफ से परे रेफ है, इसलिए पूर्व रेफ का लोप हो जाएगा रोरी सूत्र से। तब शंभु राजते, ऐसी स्थिति होगी। और र से पहले शंभु का ऋस्व उ है, इसे ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण, इस सूत्र से दीर्घ उ आदेश करेंगे, तब शंभु प्लस राजते, ऐसी स्थिति होगी। और मिलाएंगे तो शंभु राजते, इस प्रकार रूप निष्पन्न होगा। इस प्रकार इस संधि में हमने 3 उदाहरण देखे, पुनर्रमते, हरिरम्य और शंभु राजते। ये तीनों ही उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, अतः यहाँ ध्यान देना आवश्यक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सुलोप संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए, सूत्र के अनुसार एतत् तदो सुलोपो अकोन्य समासे हलि, ब्रैकेट में दिया हुआ है। देखिए, एतत् तदो सुलोपो अकोन्य समासे हलि, सूत्र के अनुसार अर्थ है कि ककार रहित, अर्थात क से रहित, क के बिना, एतत् और तद शब्द से संबंधित सु का लोप हो जाता है हल परे रहते, किंतु नए समास में नहीं होता। पुनः आप इसे एक बार देखते हैं हम इसे, कि क से रहित एतद और तद शब्द से संबंधित सु का लोप हो जाता है हल परे रहते, किंतु नए समास में नहीं होता। देखिए, यहाँ पर इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि यदि एतद और तद शब्द, दोनों शब्द यदि क से रहित हैं, तो कुछ प्रत्यय लगकर इनमें क लग जाता है, इसलिए इन्हें यहाँ पर ये कहा गया है कि एतद और तद शब्द यदि किससे रहित है,
क से रहित हैं तो उनके सु का लोप हो जाता है, लेकिन नए समास में नहीं होता। अगर नए तत्पुरुष समास होगा तो वहाँ पर सु का लोप नहीं होगा, अन्यथा सर्वत्र स्थानों पर सु का लोप हो जाएगा। बाद में क्या हो तो हल हो तो कोई सा भी व्यंजन हो तो। हम इसे एक उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझेंगे। देखिए, एषस प्लस विष्णु। यहाँ पर एषस शब्द एतत् शब्द का पुल्लिंग रूप है जो कि क से रहित है। अब यहाँ पर स के स्थान पे हमें सबसे पहले रू से रूप प्राप्त था। ठीक है, देखिए, जब हमारी ट्रेन या गाड़ी किसी स्टेशन से गुजरती है तो उस मार्ग में आने वाले सभी स्टेशनों पर वो जाती है। उसी प्रकार हम यहाँ पर जिस स्थिति में शब्द है वहाँ पर सभी सूत्र अपनी अपनी दशा बताते हैं, कुछ निषेध करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि हमें रू इस सूत्र से सु को रू प्राप्त था, किंतु यह इस सूत्र से एतत् तदो सुलोप अकोन्य समास से हली से उसका बाद हुआ और सु का लोप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे हल विष्णु हल है, अतः एतत् के सु का क्या हो जाएगा लोप, तब स का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा एष विष्णु। स आएगा, सु आएगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा लोप। एक बार हम दूसरे उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए, सस प्लस शंभु। यहाँ पर भी सस शब्द तद शब्द के पुल्लिंग का रूप है, जिसमें वही सु के स्थान पर रू किसे प्राप्त था, रू से प्राप्त था, किंतु एतत् तदो सुलोप अकोन्य समास से हली से उसका बाद हुआ और बाद में शंभु का श होने पर अर्थात हल होने पर उसका क्या हो जाएगा लोप, तब स प्लस शंभु ऐसी स्थिति होगी और वर्णों को मिलाने पर स शंभु इस प्रकार से रूप सिद्ध होगा। तो इस संधि के अंतर्गत हमारे दो उदाहरण हैं और सूत्र एक ही है, एतत् तदो सुलोप अकोन्य समासे हली। अब यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक है, कभी कभी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रू से यहाँ पर रू होगा अथवा नहीं होगा, या फिर इसका बाद कौन से सूत्र से होगा। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर कर लिया जाता है, तो ये ध्यान देना आवश्यक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सूत्र का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं शुभास्ते पंथानं सन्तु। धन्यवाद।